डक माउथ ड्रैगन का एक बड़ा झुंड जमी हुई झील को पार कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक बर्फ उनके पैरों के नीचे से टूट गई। कई ड्रैगन सीधे बर्फीले पानी में जा गिरे। जो ऊपर बचे थे वे कुछ देर संभल पाए, लेकिन पानी में गिरे ड्रैगन बुरी तरह फिसल रहे थे। ठंडा पानी उनकी ताकत छीन रहा था और बर्फ पर वापस चढ़ना लगभग नामुमकिन हो गया। एक एक करके कई नीचे गहराई में डूब गए, जहाँ पहले से घात लगाए शिकारी इंतजार कर रहे थे। झुंड का लीडर बिना रुके आगे बढ़ता रहा। उसने दिशा बदलकर बाकी ड्रैगन को सुरक्षित रास्ते की ओर मोड़ दिया, लेकिन जो पीछे छूट गए उन्हें छोड़ दिया गया। अब हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था। कुछ ड्रैगन तैरकर किनारे तक पहुंचने लगे, लेकिन एक छोटा ड्रैगन बदकिस्मत था। वो बस एक कदम दूर था। तभी सामने वाले ड्रैगन ने उसे धक्का दे दिया। वो फिर से पानी में गिर गया और इस बार शिकारी का ध्यान उस पर चला गया। किस्मत से सही समय पर उसे एक मौका मिला। पूरी ताकत लगाकर वो बर्फ पर चढ़ गया, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हुए एक ड्रैगन ने बर्फ तोड़कर पानी पीने की कोशिश की। उसकी आवाज ने पास ही सो रहे एक खतरनाक शिकारी को जगा दिया। वह विशाल जीव धीरे धीरे उठा, लेकिन तुरंत हमला नहीं किया। वो जानता था अभी और शिकार आने वाले हैं। 1 महीने की कठिन यात्रा के बाद झुंड आखिरकार बर्फीले इलाके से बाहर निकल आया। शुरुआत में जो मजबूत और तंदुरुस्त थे, अब थक चुके थे। कई रास्ते में ही गिर गए और उनकी लाशें शिकारियों का खाना बन गईं। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। घाटी में छिपे शिकारी सही मौके का इंतजार कर रहे थे। भारी बारिश के बाद उन्होंने अचानक हमला कर दिया। तेज और घातक वार से कई ड्रैगन वहीं ढेर हो गए। पूरा झुंड डर और अफरा तफरी में बिखर गया। एक छोटा ड्रैगन अपनी फुर्ती से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भी हमला झेलना पड़ा। फिर भी अपने लचीले शरीर की वजह से वो किसी तरह बच निकला और पहाड़ी पर चढ़ गया। हमले के बाद ज्यादातर ड्रैगन मारे जा चुके थे। अब सिर्फ एक बूढ़ा और वही छोटा ड्रैगन जिंदा बचे थे, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। शिकारी अब भी उनके आसपास थे। अब उनके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी बड़े झुंड को ढूंढना, क्योंकि अकेले इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन था।